तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 या 3 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हों उन्हें हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस ओएटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस ओएटा B2 are two complex numbers then addition of Z1 and Z2 is क्या होगा। देखिए जब हम Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या होगा। हमें पता है कि Z1 के अंदर A1 हमारे पास रियल पार्ट है और ये ओएटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है। सेम Z2 में A2 रियल पार्ट है और ओएटा के साथ वाला सारा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो रियल पार्ट है वो आपस में ऐड होते हैं कुछ इस तरह से A1 प्लस A2, ठीक है, और जो आपके इमेजिनरी पार्ट हैं वो आपस में ऐड होते हैं ऐसे और प्लस ओएटा B1 प्लस B2। ठीक है, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है भाई, ये रियल पार्ट है Z1 Z2 का और ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। क्लियर होगी बात। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन है कि ऐड Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ये करेंगे। तो रियल पार्ट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 5, तो ये 2 प्लस 5, फिर मैंने आयोटा को कॉमन निकाला, यहाँ बचा 3 प्लस क्या करेंगे इसमें माइनस का 7, ध्यान से देख लो। ठीक है, 2 प्लस 5 क्या बना 7, ये आयोटा, ये 3 रहेगा प्लस माइनस माइनस 7 प्लस आयोटा और ये क्या बना आपके पास -4। तो ये बच्चों आपके पास ऐड करके आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास एडिशन के अंदर। ठीक है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कोम्यूटेटिव। ठीक है ना, हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कोम्यूटेटिव। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि ये कहें कि आप जब से नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हो तब से ये नाम आप सुनते हो ना, कोम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब चीज़ें। अब कोम्यूटेटिव में हमारे पास क्या है भाई, if two complex numbers Z1 and Z2 देन अगर दो नंबर, कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, देन तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये हमारे पास होगा जी। ठीक है ना, हमारे पास क्या होगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिए गए हैं, एक Z1 और एक Z2, तो कोम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये कोम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 कर लो, चाहे Z2 प्लस Z1 कर लो,
आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कि लेट कर लेते हैं कि Z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो भाई जब हम Z1 + Z2 करेंगे तो क्या होगा, रियल और रियल पार्ट ऐड होंगे, यानी कि क्या बनेगा ये 2 + 4 प्लस आयोटा, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे ना 3 + 5, तो ये हमारे पास बना 6 + आयोटा 8। ये ठीक है बात भाई, आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब नाउ अब अगर हम क्या करें Z2 + Z1 कर दें ऐड, है ना, तो देखते हैं Z2 तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस ओइटा टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1, तो 4 + 2 कितना आ गया 6 और 5 + 3 कितना आ गया 8। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास Z1 + Z2 भी 6 + आयोटा 8 आया है और Z2 + Z1 भी कितना आया 6 + आयोटा 8। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास भाई, एडिशन, देयरफॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कोम्यूटेटिव। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हुआ, कोम्यूटेटिव हो गया। ठीक, अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, इफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 एंड Z3, देन अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है, एक Z2 है और एक Z3 है, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है एडिशन में? देन तब हमारे पास क्या होना चाहिए कि Z1 + Z2 इसको ऐड करें Z3 में, ये किसके इक्वल आना चाहिए, Z1 + Z2 + Z3। ठीक है, देखो बच्चों ये सब चीज़ें आप छोटी क्लासेस से कर आ रहे हो, बस फर्क क्या होया, यहाँ पर हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको Z3 में ऐड कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, राइट हैंड साइड में Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको Z1 में ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कि क्या ये हमारे पास इक्वल आएगा दोनों साइड से। ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट Z1 हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, Z1 और Z2 तो Z1 हमने माना 2 + 3 आयोटा और Z2 हमने मान लिया 4 + 5 आयोटा और Z3 हम मान लेते हैं 5 + 6 आयोटा। ठीक है जी, तो पहले हमें Z1 + Z2 करना है। देखो बच्चों Z1 Z2 मैंने निकाल रखा है यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, तो भाई Z1 और Z2 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ से, ये मेरे पास आ जाएंगे 6 + आयोटा 8 आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, Z1 + Z2 इसको किस में ऐड कर देना है, Z3 में। ठीक है भाई, तो क्या होगा, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक, तो 6 रियल पार्ट और यहाँ पर है 5, तो 6 + 5 + आयोटा
इमेजिनरी पार्ट ये 8 और ये 6, तो आपके पास कितना आ गया, 6 + 5 11 प्लस 8 + 6 14, तो आयोटा 14। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। नाउ तो पहले हमें Z2 + Z3 निकालना है, Z2 + Z3 Z2 ये है, Z3 ये, तो रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे, यानी कि 4 + 5 प्लस इमेजिनरी पार्ट होंगे आपस में ऐड, ये 5 + 6। तो बच्चों देखो कितना आया, 5 + 4 कितना आ गया 9, 6 + 5 कितना आ गया 11, तो आयोटा 11। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो Z2 + Z3 आया है इसको किस में ऐड करेंगे, Z1 में, तो Z1 + Z2 और ये प्लस Z3। ठीक है, अब Z1 हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, रियल पार्ट में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 + 9, फिर आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, यानी कि 3 + 11। अब आपके पास आ गया 11 + आयोटा 14। ठीक, अब आप चेक कर सकते हैं, ये एक रिजल्ट ये निकाला हमने जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला था, और एक रिजल्ट हमने ये निकाला जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला था। दोनों हमारे पास क्या हुआ, इक्वल आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देयरफॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, तो दो प्रॉपर्टी बच्चों हमने कर ली, एक कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हमने क्या देखा कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ या और एसोसिएटिव लॉ दोनों ही फुलफिल कर जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर। अब हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, इसमें क्या है देखिए, हम छोटी क्लासेस में क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 5। ठीक, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 5 ही आ जाए। ठीक है ना, 5 में हम क्या ऐड करें कि ये 5 ही आ जाए, तो हर बच्चा बोलेगा कि सर आप इसमें 0 ऐड कर दो। ठीक, तो हमारे पास 0 हमारे पास क्या होता था भाई, एडिटिव एलिमेंट होता था। ये हम बोलते हैं 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना, बात ये काम करते थे हम। इसको ऐसे बोलते थे कि अगर हम 0 + 5 करें तब भी हमारे पास 5 आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम 5 को 0 में ऐड करेंगे तब भी 5 आएगा, ये सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 5 को अगर हम 0 में ऐड करते हैं तो ये अपनी पहचान नहीं खोएगा, ये भाई खुद आ जाएगा। ठीक, और अगर 0 में आप किसी नंबर को ऐड करते हो, जैसे मैंने 0 में क्या ऐड किया 5, तो क्या होगा, ये नंबर फिर से खुद आ रहा है। ठीक है ना, यही मतलब है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 ही एक ऐसा नंबर है पूरे वर्ड में कि जिसमें आप कोई भी नंबर ऐड करोगे। ठीक है ना, जैसे ये 0 है, इसमें मैंने क्या ऐड किया 5 ऐड किया, तो 5 ही आपको मिलेगा। ठीक, ये किसी नंबर को आप 0 में ऐड करोगे, 5 को जैसे मैंने 0 में ऐड किया तो वो नंबर आपको खुद मिलेगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास है भाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो। अब हमने पढ़ा था कि हम हर एक नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा द कॉम्प्लेक्स नंबर 0। 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई कि 0 + i × 0।
ठीक है ना, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने लिखा द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 इज द एडिटिव एलिमेंट of addition. So additive element for addition. ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाता है, या अगर हम 0 में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ कैसे है इसका। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो पहले हम ये लेके चलते हैं z प्लस 0, तो हमारे पास क्या रहेगा a प्लस आयोटा b, इसको हम ऐड करेंगे 0 प्लस आयोटा 0 में। अब ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये a प्लस 0 प्लस आयोटा इंटू b प्लस 0, ये क्या बनेगा a और ये क्या बनेगा आयोटा b। ये किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। ठीक है जी, यानी कि z प्लस 0 कितना आ गया, z आ गया। अब हम 0 प्लस z करके देखते हैं। नाउ 0 प्लस z, 0 को हम क्या लिख लेंगे 0 प्लस आयोटा 0 प्लस z को हम लिखेंगे a प्लस आयोटा b। ये हमें क्या मिलेगा 0 प्लस a प्लस आयोटा इंटू 0 प्लस b। ठीक है ना, रियल पार्ट में ऐड हो गया, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया भाई। अब 0 प्लस a क्या मिला a, और ये क्या मिला आयोटा b, ये भी किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दस z प्लस 0 इज इक्वल टू z और 0 प्लस z, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 0 हमारे पास क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी बन गया, ये एडिटिव एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ध्यान से सुनना इस बात को, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये हमारे पास क्या होता है भाई, छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, मान लो कोई हमारे पास नंबर है 5, तो इस 5 के अंदर हम क्या ऐड करें कि ये हमारे पास 0 बन जाए। 5 में हम क्या ऐड करें, हमारे पास क्या बन जाए 0। तो हर बच्चा बताएगा कि सर आप इसमें -5 ऐड कर दो, ठीक है ना, तो 0 बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें बात करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक एडिटिव इनवर्स हमें मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा उसे देखते हैं। हम क्या लिखते हैं, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ z। जब z को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो रियल पार्ट है वो भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी। ठीक है, ध्यान से देखना, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ z, ठीक, सच दैट कैसे है भाई हमारे पास ये कि जब आप z के अंदर -z ऐड करोगे तो देखते हैं क्या बनेगा। z है आपके पास a प्लस आयोटा b प्लस आपने किया ये माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ आयोटा b। अब ऐड कैसे करेंगे भाई, रियल नंबर में ऐड होगा, यानी कि a प्लस माइनस ऑफ a, फिर आयोटा बाहर आएगा, ये b और प्लस माइनस ऑफ b,
तो ये बनेगा a माइनस ए प्लस ये आयोटा, ये बनेगा b माइनस बी। तो आपको क्या मिलेगा 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है ना, क्लियर बात। हमारे पास क्या था कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, उसके लिए एक माइनस ऑफ z एग्जिस्ट करेगा, आपको मिलेगा। किस तरह से मिलेगा भाई वो, कि जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और इसमें लिख देता हूं और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास माइनस z है तो आपको z मिलेगा। ठीक, ये चीज़ अभी इतनी क्लियर नहीं होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ आ गई। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z, या मैं लिख देता हूँ फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ z 2 माइनस 3 आयोटा। ध्यान से देखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है बच्चों, आपको 2 माइनस 3 आयोटा, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो हम माइनस ऑफ z निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ z, यानी कि जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये -2, और ये क्या बनेगा 3 आएगा। ठीक है ना। अब आप z और माइनस z को ऐड करके देखो, नाउ z प्लस ऑफ माइनस z। ठीक है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करोगे, ये प्लस का 2 है, इसमें क्या ऐड किया माइनस का 2, फिर प्लस आयोटा बाहर, -3 में क्या ऐड करोगे 3 ऐड करोगे, तो ये भी 0 ये भी 0, कितना आ गया 0। ठीक है ना। तो यानी कि एडिटिव इनवर्स निकालना बहुत आसान है। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने वही चीज़ लिखी है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास z, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको एक माइनस z मिलेगा। ठीक, वो क्या काम करता है, वो काम ये करता है कि जब आप z और माइनस z को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अगर आपको माइनस z दिया गया है, क्या दिया गया है माइनस z, आपको इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये सारा प्लस का बन जाएगा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भाई z है और ये माइनस z है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा भाई, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ओएटा b एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ओएटा b2, ये b1 है, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ z2 फ्रॉम z1 is defined as z1 minus
Z2। ठीक है, कि हमें क्या करना है, अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हमें, एक Z1 और एक Z2। हमें Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है Z1 में से, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 करके लिखेंगे। ठीक है, एंड अब और क्या लिखेंगे भाई, एंड is also defined as addition of Z1 and minus of Z2, that is Z1। देखो बच्चों ध्यान से चेक कर लो क्या लिखा है, कह रहा है अगर हमें Z2 को Z1 में से माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 लिखेंगे। क्लियर है बात। और इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम Z1 और माइनस ऑफ Z2 को ऐड कर दें ना, ऐड कर दें Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। आप चेक करो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, सेम चीज आएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब करके देखते हैं, जैसे Z1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ Z2। ठीक, Z1 आपके पास है A1 प्लस आयोटा B1, ये प्लस का साइन बीच में। अब माइनस ऑफ Z2 की बात करते हैं। अभी अभी हमने करा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो मैंने उसमें क्या बताया कि अगर आपके पास कोई Z1 दिया है या कोई भी Z दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करें, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपके पास प्लस का है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में। ठीक है, अब जैसे आपके पास Z2 दिया गया, ये आपको क्या निकालना है, माइनस ऑफ Z2 क्या आएगा भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ A2 और ये माइनस ऑफ आयोटा B2। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, हालांकि दिक्कत नहीं आने वाली कोई। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को ऐड करेंगे रियल पार्ट में, यानी कि A1 को ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, माइनस ऑफ A2 में। ठीक, फिर आयोटा बाहर, इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, ये A1 प्लस माइनस माइनस और ये प्लस आयोटा B1 माइनस B2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको मैं साधारण भाषा में, देसी भाषा में ऐसे बोल दूं कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं, आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने क्या करना है भाई, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक, एडिशन में हमने क्या किया था, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड किया था और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड किया था। सेम सब्ट्रैक्शन के अंदर है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपकी थोड़ी बहुत ही दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, सब्ट्रैक्ट Z1, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम Z2, Z1 को Z2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सच दैट Z1 हमें क्या दिया गया है, -2 प्लस 3 आयोटा, Z2 दिया गया है 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करेंगे कि सर ने हमें कहा था कि Z1 में से Z2 को माइनस करना है, पेल दो यहाँ पर, कर दो सारा काम। ठीक, ऐसे नहीं करना, आपने क्वेश्चन को भी पढ़ना है। उसने क्या बोला, Z1 को माइनस करना है किस में से, Z2 में से, तो भाई आप क्या करोगे, Z2 माइनस Z1 करोगे। ठीक है, अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 4, माइनस क्या करना है, रियल पार्ट यानी कि -2। ठीक, फिर प्लस का साइन, ये आयोटा, इसके इमेजिनरी पार्ट में से यानी कि 5 में से क्या माइनस करना है, 3, तो 4 माइनस माइनस क्या बना, प्लस आयोटा, 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2,
4 + 2 कितना गया 6 + ऑर्डर ऑफ 2। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z2 - Z1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सब्ट्रैक्शन की हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये कहीं अप्लाई ही नहीं होती है ना। जैसे कोम्यूटेटिव लॉ की बात करें हम, एसोसिएटिव लॉ की बात करें, एडिटिव इनवर्स की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, जो हमने अभी एडिशन वाले में करा है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती ही नहीं। अब बचपन से चीज़ें करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये आज हमने क्या किया, एडिशन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ी, और तीसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।